अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में लगा है, केरल में, तमिलनाडु में और साथ ही असम में भी बीजेपी को भारी झटका लगा। भले से बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बीजेपी के फेवर में नहीं है। साथ ही पश्चिम बंगाल को लेकर एग्जिट ऑफ माई इंडिया ने एग्जिट पोल देने से क्यों इनकार किया है, उसके पीछे के भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। और पश्चिम बंगाल की जनता ने आखिर किसकी सरकार बनाई है और इमाम का क्या हाल रहेगा, इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे एग्जिट पोल कितना बड़ा स्कैम है। देखिए, आपके सामने ये एग्जिट पोल है जो पश्चिम बंगाल का, जिसमें से 2 एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी को हारती हुई दिखा रही है और 3 एजेंसीज बीजेपी को जीतती हुई दिखा रही है। अगर आप इसकी तुलना 2021 के एग्जिट पोल से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जिट पोल पूरी तरीके से निराधार है। अब देखिए, प्रजा पोल को अगर आप ध्यान से देखोगे, 2021 में यही प्रजा पोल बीजेपी को 178 से 208 सीटें दे रही थी। यही प्रजा पोल इस बार भी बीजेपी को 178 से 208 सीटें दे रही हैं। अब बताइए ये कैसे हो सकता है? हाउ कुड इज दिस पॉसिबल? ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अपने आप में बड़ा ही आश्चर्य की बात है ये कि ये पॉसिबल कैसे है। अच्छा, फिर आप मेट्राइज की बात करें, यही मेट्राइज 2026 में भारतीय जनता पार्टी को 146 से 161 सीटें दे रहा है। यही मेट्राइज 2021 में बीजेपी को 146 से 161 सीटें दे रहा है। कैसे? 2021 में मेट्राइज और प्रजा पोल बीजेपी को सेम सीटें दे रही है और 2021 में भी टीएमसी की सरकार बनी थी, 2026 में भी टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। यही इस बात का सबूत है। एग्जिट पोल पूरी तरीके से फेक, बकवास और निराधार है। इस एग्जिट पोल में जनमत पोल और पीपल पोल्स टीएमसी को भारी मतों से जीता हुआ दिखा रहा है और यह सही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पश्चिम बंगाल का 27% मुसलमानों ने अपना वोट, 27% में से लगभग 25% मुसलमानों ने अपना वोट टीएमसी को दिया है और 100% में से 50% हिंदुओं ने टीएमसी को वोट दिया। तो फिर टीएमसी का हारने का सवाल पैदा नहीं होता है। और मैं जनमत पोल और पीपल पल्स का एग्जिट पोल का समर्थन करता हूं, क्योंकि अगर आप 2021 में देखोगे तो जो भी एग्जिट पोल सामने आया था, जो बीजेपी की सरकार बना रही थी, वो पूरी तरीके से गलत साबित हुई है। वेल, मेरा अभी मानना है, जो मैंने ओपिनियन पोल अपना पर्सनली दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि बीजेपी 110 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती है पश्चिम बंगाल में, 80 से 110। पोल ऑफ पोल्स में एग्जैक्टली यही नंबर सामने आया है। पोल ऑफ पोल में भी बीजेपी 110 सीटें जीतती हुई दिखा रही है, जबकि ममता बनर्जी 145 165 यानी बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। एएमआईएम का या तो खाता खुलेगा या तो 3 सीटें एएमआईएम जीत रही है और कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को इस बार अच्छा खासा फायदा होने वाला है। मैं इस पर बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं हूं, लेकिन कई सारे एजेंसीज का एग्जिट पोल यही कह रहा है। एमआईएम के बारे में मेट्राइज भी साफ तौर पर यही बता रहा है कि एमआईएम का इस बार खाता खुल सकता है, या तो वो 2 सीटें जीत रही हैं या तो फिर खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि कांडी में और रघुनाथगंज में एमआईएम ने बहुत अच्छा काम किया है। वेल, अब देखिए, एग्जिस्ट माई इंडिया, आप इनको जानते होंगे। इनका जो एग्जिट पोल है वो 100 में से 70% सही साबित होता है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और लोकसभा में शायद इनका सही नहीं हुआ था, लेकिन जो स्टेट लेवल का इलेक्शन होता है, इन्होंने जो बीजेपी को बहुमत दी थी वो बीजेपी बहुमत लेने में कामयाब हुई है। मध्य प्रदेश में भी, पश्चिम बंगाल में ये कह रहे हैं कि हम एग्जिट पोल नहीं दिखाएंगे। क्यों? अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुमत से सरकार बनाने थी तो एग्जिट ऑफ माई इंडिया 100% अपना एग्जिट पोल दिखाता। एग्जिट ऑफ माई इंडिया को मालूम है कि बीजेपी बंगाल में सरकार नहीं बना रही है और ये बीजेपी के काफी फेवर करते हैं ये लोग, इसीलिए ये लोग पश्चिम बंगाल के जब बारी आती है तो ये लोग एग्जिट पोल देने से इनकार कर देते। तो ये पश्चिम बंगाल के उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिनको बीजेपी को रोकना था। वाकई में पश्चिम बंगाल में बीजेपी रुक चुकी है। अगर फेयर इलेक्शन हुआ है, अगर ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार बना रही है। चलिए अब इस असम की बात करते हैं। असम में एग्जिस्ट माई इंडिया ने ओपिनियन दिया है और उनके ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग असम के 126 सीट में से बीजेपी 100 सीटें जीत रही है। जनमत पोल में भी 98, जेवीसी 101, मेट्राइज, पीपल इनसाइट, यानी जो संस्था पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार बनती हुई दिखा रही है, वही संस्था असम में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखा रही है। लेकिन फिर भी ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस 20 से लेकर 35 सीटों पर सिमटती हुई दिखा रही है। अदर्स में एआईयूडीएफ है जो 3 से लेकर 12 सीटें जीत सकती है। अब देखिए, आप वोटिंग परसेंटेज में आइए।
टी मार्क का जो एग्जिट पोल है उसमें बता रहा है कि 44% वोट बीजेपी के फेवर में, 38% वोट कांग्रेस में और 18% वोट अदर्स पार्टी के फेवर्स में। अब देखिए बीजेपी के लिए झटका कैसे है। अदर्स में सबसे बड़ी पार्टी एआईयूडीएफ है। अब देखिए कांग्रेस और अदर यानी एआईयूडीएफ का अगर वोट शेयर आप मिला लें तो लगभग ये वोट शेयर होता है 56% और बीजेपी को कितना वोट मिला 44%। अगर कांग्रेस एआईयूडीएफ और अदर पार्टियों से अलायंस करती तो आज बीजेपी असम में 40 सीटें भी नहीं जीत पाती। ये कांग्रेस का फेलियर है कि कांग्रेस बीजेपी को हराना नहीं चाहती है, बल्कि कांग्रेस छोटी पार्टी को खत्म करना चाहती है, खास करके जिन पार्टियों का ताल्लुक मुसलमानों से हो, जैसा एआईयूडीएफ। तो ये असम के लिए बहुत बड़ा झटका है। जूर्नो मिरर ने जो एग्जिट पोल दिया है, मैं ये बड़ा ही कॉन्टेस्ट दिखाता है। असम में बीजेपी 50 से 65 सीटें जीत रही है, जबकि कांग्रेस 45 से 60। एआईयूडीएफ का सीट पहले से घट रहा है 8 से 13 और अदर पार्टियां यहां पर 3 सीटें। अब देखिए असम में सरकार बनाने के लिए 64 सीटों की जरूरत है और यहां पर एआईयूडीएफ किंगमेकर बनती हुई दिख रही है और ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि असम में बीजेपी 80 से ज्यादा सीटें जीत रही है, क्योंकि असम का माहौल कुछ ऐसा है और एआईयूडीएफ का अलायंस ना होने की वजह से कांग्रेस ने अच्छा खासा वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। केरलम की अगर बात करें, या तो केरलम में एग्जिस्ट माई इंडिया, जिसका ओपिनियन पोल हमेशा एग्जिट पोल हमेशा सही होता है, वो भी बता रहा है कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। पीपल पल्स भी बता रहा है बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। वोट वाप भी बता रहा है बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। पीपल इनसाइड ऑलवेज बीजेपी के फेवर में एग्जिट पोल बनाता है, ऑलवेज। वो बता रहा है बीजेपी 10 से 14 सीटें जीत रही है। हकीकत में या तो केरल में लेफ्ट की सरकार बनेगी या तो कांग्रेस की। बीजेपी का केरल में कोई लेना देना नहीं है। केरला के लोग काफी पढ़े लिखे, उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको गौशाला नहीं चाहिए, उनको मंदिर नहीं चाहिए। गौशाला वो अपने पैसे से बना लेंगे, मंदिर वो अपने पैसे से बना लेंगे, अपना धर्म वो खुद बचा लेंगे, उनको बीजेपी की जरूरत नहीं है। और केरला के हिंदू मुसलमानों से नहीं डरता है, इसीलिए केरला में बीजेपी का दाल नहीं गलता है। समझ में आया? केरला को हटाइए, केरला में बीजेपी नहीं जीत रही है। तमिलनाडु को अगर आप देखें, एग्जिस्ट माई इंडिया डीएमके यानी कांग्रेस अलायंस को मेजोरिटी में जीतती हुई दिखा रही है, ठीक। और इनके अकॉर्डिंग जो विजय थलापति उनके साथ मिलकर सरकार बनने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और तमिलनाडु में वाकई में बीजेपी का तो कुछ नहीं है, लेकिन ओवरऑल एग्जिट पोल अगर आप देखोगे तो टीवीके यानी जो थालापति विजय की पार्टी है वो किंगमेकर बनने की भूमिका में है। और यही किंगमेकर बनने की भूमिका एमआईएम भी ये ख्वाब देखती है कि हर स्टेज में हम किंगमेकर बने। लेकिन मुसलमान बेचारे क्या कर सकते हैं, वो कांग्रेस की तरफ बहते रहते, छोड़िए उनको। प्रजा पोल में डीएमके बहुमत में, जेवीसी में एडीएमके बहुमत में, मेट्राइज में डीएमके, पीपल्स में। ओवरऑल आप देखोगे तो एक ओपिनियन पोल को छोड़कर तमिलनाडु में बीजेपी सरकार नहीं बना रही है। तमिलनाडु में या तो डीएमके सरकार बनाएगी या तो विजय थलापति डीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। और यह भी हो सकता है कि अगर डीएमके और विजय थलापति को इतनी सीटें मिलती है कि सरकार बन जाए, तो हो सकता है विजय थलापति बीजेपी का समर्थन करके चीफ मिनिस्टर बन जाए और बीजेपी की सरकार वो बना दे। ये भी, इसके लिए हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो लाएंगे। तब तक इस वीडियो में आप समझ गए हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गल रही। पश्चिम बंगाल में ईवीएम पर छेड़छाड़ की खबरें सामने आई है, क्योंकि लॉजिकली और डेटा के अनुसार बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनी। इसके कई सारे मैंने आपको रीजन दिए थे कि टीएमसी के लिए मुसलमानों का वोट एकमुश्त है कि टीएमसी बीजेपी को हरा सकता है, तो मुसलमान टीएमसी को वोट करता है, कोई मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि उनको बीजेपी को रोकना, क्योंकि बीजेपी देश और बंगाल को बर्बाद कर देगी। ये मुसलमानों की अच्छी नीति को आप समझिए। मुसलमानों को मालूम है कि टीएमसी उनको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं बना के देगी। मुसलमानों को मालूम है कि टीएमसी सरकार उनके लिए कुछ नहीं करने वाली है बर्बादी के अलावा, लेकिन ये बीजेपी को रोक सकती है, इसीलिए मुसलमान टीएमसी के साथ है। तो हिंदुओं को मुसलमानों से नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत करनी चाहिए कि वे जानते हैं कि बीजेपी देश और बंगाल को बर्बाद करेगी, इसीलिए बीजेपी को रोकने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। इसीलिए वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, कोई मोहब्बत की वजह से नहीं है। ममता बनर्जी के आगे पीछे जो घूरते हैं उनका अपना फायदा है, इसीलिए घूमते हैं। लेकिन जो मुसलमान टीएमसी या ममता बनर्जी जी को वोट करता है, वो सिर्फ यही रीजन से देता है कि बीजेपी बंगाल को बर्बाद कर देगी, इसीलिए वो टीएमसी को वोट करते हैं। और इस बात से टीएमसी समर्थन भी मेरा समर्थन करेंगे और जो कांग्रेस करते हैं वो भी मेरा समर्थन करेंगे, क्योंकि यही रियलिटी है। डिबेट में मैं यही बात कहता भी हूँ जो आपने सुना होगा। तो वीडियो यहीं तक, तो आपको पता चल गया होगा एग्जिट पोल फेक है जो पश्चिम बंगाल को लेकर आपके सामने दिखाया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।
इंशाल्लाह डिटेल में 4 मई 2026 जैसे ही रिजल्ट सामने आएगा मैं आपके सामने वीडियो लेकर पहुंच जाऊंगा और खास तौर पर एमआईएम पर हमारी नजर रहेगी कि एमआईएम कैसा परफॉर्म करती है। सरकार टीएमसी की बनने वाली है और हमें उम्मीद है कि एमआईएम अगर खाता खोल लेती है तो ये पश्चिम बंगाल के भविष्य के लिए बेहतर होगा और पश्चिम बंगाल में टीएमसी बहुमत से सरकार ना बनाकर कांग्रेस, सीपीएम, एमआईएम इनके अगर समर्थन से सरकार बने तो ये ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप सब कमेंट में बताइए कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में और केरला में किसकी सरकार बन रही है। कमेंट पर अपना जवाब जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।